सुबह सुबह प्रिया की जाने की तैयारी चल रही है। प्रिया अंदर सामान रख रही है तो मैं यहाँ इसके लिए नाश्ता बना रही हूँ रास्ते के लिए। तो मैंने कहा कुछ खा भी जाएगी क्योंकि दोस्तों पूरा दिन लग जाएगा। वो तो मना कर रही थी, मम्मी रहने दे, रास्ते से कुछ खा लूँगी। मैंने कहा नहीं, तो रास्ते का खाने से अच्छा है घर से बना देती कुछ। तो मैं आलू भर के कचौरी बना रही हूँ, रख दूँगी। मैंने उससे कहा प्रिया से तू टिफिन ढूंढ के ला, तू धो के रख, जब तक मैं बना रही हूँ उसके बाद तू तैयार हो जाना। और दोस्तों शोभा और मैं भी दोनों जाने वाले इसे छोड़ने। चलो हमने कहा छोड़ आते वहाँ तक। मेरा तो मन अभी से भारी होने लग गया, पर उससे कह नहीं सकती दोस्त। इस बार मुझे उसकी चिंता ज़्यादा हो रही क्योंकि अकेली जा रही है। पिछली बार तो दोस्त थी साथ में तो दोनों का साथ सही हो रहा था। इस बार उसे अकेले ही जाना पड़ रहा है। तो इस बार मेरे को उसके जाने का बहुत बुरा लग रहा है, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा ही, क्या कर। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए इसके ब्लॉग की। तो दोस्तों मेरी शुरुआत हो रही है सुबह से। उठ तो जल्दी गई थी क्योंकि प्रिया को आज दिल्ली जाना है। तो हम प्रिया को छोड़ने जा रहे हैं, मैं और शोभा। अंकित चाय रखिए गैस में, चाय पी लेना। और हम जा रहे हैं हल्द्वानी को। हाँ चल चल, रुको बाहर निकाल देती हूँ। अरे छोड़ो, अंकित छोड़ देगा बाहर तक का पहलवान। रुको आंटी रुको, लाओ रगड़ने वाला, लेकिन गेट के बाहर रगड़ेंगे ना तो बैल। हाँ नहीं नहीं अरे इसे पकड़ेंगे बैल। तो ये कहाँ छोड़ने जा रहा है प्रिया को? ये पहले आ रहा है। बैलू बाय बाय चिमिक। बाय। जल्दी मैं और शोभा प्रिया को छोड़ने। अंकित है घर में, तो हम प्रिया को हल्द्वानी तक जा रहे हैं। ट्रेन में बैठा के आते हैं। तो हम लोग बस में बैठे हैं। एक बस तो हमारी छूट गई है, सॉरी दो बस छूट गई हैं। एक जैसे हम घर से निकल रहे थे, दूसरी रोड पे पीसी में हम बैठे हैं। वही बस से उतरे पर ये रिक्शा में झटके बहुत लग रहा है। ये रिक्शा में बैठने में डर भी लगता है। दोस्तों हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और ये शोभा और प्रिया तो ले जा रहे हैं बैग। तो मैं तो जा रही हूँ खाली हाथ हिलाते हुए। पता है इनको मेरे बस का नहीं है उठाना, तो मेरे को दे भी नहीं रहे दोनों, अपना ही लगे हैं। कोई बात नहीं, छोटे हैं तो छोटे सेवा करते हैं। मैं तो खाली इनके साथ ऐसे ही आई हूँ। तो ट्रेन पहुंचने वाली है, टाइम हो गया है 8:55 हो गया है। तो आने वाली है, हम लोग भी अब इंतज़ार कर ही रहे हैं। क्या जी लो। हाँ लो भाई। भी आ जाती हूँ मैं 1 मिनट में। टाइम कितना भी राखी में 1 ही महीना तो है, 31 को 30 को है 30 तो इसमें आगे सीट है, यही वाली है, खिड़की वाली है। हाँ चल फिर चलो। हाँ चलो ठीक है फिर। हाँ बाय। ठीक ये वाली सीट से जाना। ठीक है फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। बाय 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 बाय। हम प्रिया को बैठा के आ गए। अब हम दोनों जा रहे हैं बहन के वहाँ। तो हमने कहा आए हैं तो जरा बहन का भी हालचाल पूछ लेते हैं। हाँ तो उसको भी देखाते हैं, वहाँ मिल के आते हैं, फिर जाते हैं घर को। आओ भाई। तो यार पैसे चला नहीं जा रहा। बन गया खाना बहना? लगी है कारोबार में है? ठीक है सब आगे बती। अब तो ठीक हो गई। खाली हाथ नहीं है भैया, मैंने नहीं कहा, ये शोभा जाने। हर्षु आ जाता नहीं, हर्षु ने वो ब्लॉग देख के नहीं आ रहा। बहन की चाय भी तैयार। क्या बात, तूने पहले से चाय तैयार करके रखी थी? हाँ मैंने कहा दिया जला के आई। मैंने कहा हर्षु ने तेरी मौसी आ जाएगी तो मुझे कहीं लगी टांग हुई ना, वो चाय कितने भी जाने नहीं देगी, इसलिए पहले चाय बना। तेरी बहन को कुछ नहीं करती। दोस्तों बेशरम बहन हूँ ना, अब क्या अगर फॉर्मेलिटी करनी मुझे बिल्कुल नहीं आती। लोग मुझसे कहते हैं ना तू थोड़ा मुँह से बोल दे, मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे पता मैं हेल्प कर नहीं सकती तो मैं कहती भी नहीं। दोस्तों ये बनाया था, ये हर्षु बना रहा है, ये हर्षु ने बनाया है। ये वो लेके आई चाय नमकीन। पैर में दर्द हो रही थी, तुझसे कौन करा करने के लिए? मैंने कल बीटाडीन से गजगजी रहा है, गजगजा बीटाडीन नहीं लगाया मैंने कल उसे। हाँ वो डिटॉल डाल के उसे साफ करके सैम्पलॉन से मैंने कल से डाला ही नहीं। वो अरे गजगजा नहीं रहा, वो बरसात में ऐसे ही होता है। पानी जैसा निकाला तो वो धो धा के बोले उससे साफ करके मैंने कुछ नहीं लगा। क्यों
ऐसा ना। सुन रहा है यार ये। हाँ चलते थे, ठीक है, चल फिर चल। हाँ तो हाँ, अपना काम तो करना ही है बल है। वो करेगा लेकिन जाना मुझे पड़ेगा। हाँ लेक्चर देना आसान है बल है। तो हाँ क्या करना है? ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ तेरा वो तक ट्रेन नहीं मिली क्या? ये सुबह आ नहीं रहे हैं, फोन कर पूछ रही होंगे ना कहाँ पर के। प्रिया को बैठाए और उसके बाद इसकी मौसी के घर भी गए थे, प्रिया की बहन के। हाँ थोड़ी देर बहन के यहाँ भी बैठे, चाय पानी पी, नाश्ता करके सीधा अब हम अपने घर पहुँचे। टाइम हो रहा होगा 11:30, शायद 11:30 हो गए हैं। 11:30 पौने 12 हो रहे, 11:30 हो रहे। हाँ तो अब हम अपने अपने घर का काम करते हैं। चलो भाई बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक। और बच्चों क्या हो गया, हाय खाना नहीं खा रहे? तो घर पहुंची, घर पहुंच के पहले तो मैंने खाना आना बनाया, क्योंकि मैं उस समय नाश्ता प्रिया के लिए बना गई थी, फिर अंकित के लिए भी, अपने लिए भी, और फिर ये हैं डॉग से इनके लिए बनाया। उसके बाद दोस्तों कपड़े थे, मैंने कहा कपड़े तय कर लूँ, मन तो लग नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो काम में ही अपना मन लगा लूँ, क्योंकि काम करते रहूँगी तो माइंड मेरा बिजी रहेगा, तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहेगा। और दोस्तों बच्चे बाहर जाते बुरा तो लगता ही, चाहे हम अपने मन को कितना ही समझा लें। अभी मैं तो थोड़ा अपना काम में और साथ में हर किसी के साथ बोल के बैठ के अपना मन बहला रही हूँ। बस चिंता मुझे लड़की की हो रही है, भाई कैसे रहेगी क्या रहेगी। हालांकि वो भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर दिल की है, वो सब रह लेगी, कर लेगी एडजस्ट। पर माँ बाप को होता ही है ना, वो सोचते हैं बच्चे छोटे नहीं कर पाएंगे, पर बच्चे आजकल माँ बाप से ज़्यादा होशियार हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो दोस्तों मैं जा रही राधा के उधर, शोभा और तारा भी जा रहे हैं, और मन भी नहीं लग रहा घर में, क्योंकि प्रिया चली गई तो मन में घर में उदास लग रहा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा राधा के उधर को जाती हूँ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। दोस्तों मैं तो फिर भी साथ में अपना मन बहला लूँगी, मुझे टेंशन प्रिया का है, नई जगह जा रही, ना उसके साथ कोई दोस्त है, अकेली है, कैसे रहेगी क्या रहेगी, बड़ी चिंता हो रही है मुझे। उसका दुख ज़्यादा हो गया अपने से ज़्यादा। आ रहे हैं सती दीदी के यहाँ, उसके बाद हम जाएंगे राधा के यहाँ। मेरे साथ एक दौड़ा है, इसको तो पता नहीं, कोई पहचानता नहीं पहचानता, अगर जानते हो तो बता देना ये है कौन। अपने मुँह से ये गायब हो जाती है, फिर आके हमें गाली देती है। यहाँ दीदी इन्होंने फूल लगा रखे हैं। नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हैं। और पहला क्या बड़े बड़े लोग, अच्छा हम बड़े हैं यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें, है इतने सयाना लोग का हम छोटा कह के हम बड़े बने। हमें क्या पता अभी दीदी भी आ रही है करके, हैं ना वो कह रहे थे नहीं आ रहे हो, मैंने कहा चाय पी रही भैया अभी आ रहे सब लोग आ रहे हैं। तो भाई हम सब जा रहे हैं राधा के यहाँ, एक के साथ इतने लोग हैं। देखो हम 3 आए थे, 3 के साथ 3 को लेके जा रहे हैं। और माँ अकेले आई थी, वो पूरी पलटन ले जा रही हूँ। हाँ नहीं अभी हम 3 आए थे ना, हमारे संग जा रहे, तुम्हारे जाते ही जाते तब माना जाता ना। अभी तुम हमारे साथ आ रहे हो। राधा क्या जा रहे थे, 6 जने थे, 6 में से हम 2 आगे आगे, वो 4 पीछे रह गए। फिलहाल जहाँ के लिए आए वहाँ जाते, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर घर भी तो जाना है। हाँ राधा को देखने इतने लोग आए हैं, एक टीम तो चले गई है पूरी, अभी हम लोग बैठे हैं। बाजार वाले यहाँ वाले चले गए, अब ये बाजार वाले बैठे सब है। राधा आजकल तो चहल पहल हो ही रही है। अरे अभी नहीं हुआ ना, अरे अभी नहीं हुआ, हमने नहीं कर रखा अभी हमने नहीं करा है। हो तो गई मैं, अरे हो गए, अभी हम आपको लेके आते ना, अभी हम बराबर ही चल रहे हैं ना। अच्छा हाँ इसलिए अभी आप गाँव में जब तुम मुझे छोड़ दोगे हाँ तब गाँव वाले हो गए। जब आप यहाँ वाली टीम को पकड़ेंगे तब हम कहेंगे गाँव वाली करके। अभी इन्होंने पुरानी टीम पकड़ी है ना, इसलिए बाजार वाले हो। चलो इतना भी तुमने अपने साथ मुझे रख दिया बहुत है। नहीं यार कैसी बात कर दी, कैसे छोड़ देंगे हम आपको। चलो फिर मिलते हैं, बाय। शाम अब हम चल देते हैं घर को। राधा अब ठीक है पहले से, तो अब घर को चल देते, अंधेरा भी हो रहा है। और दोस्तों इधर आ रहा बाघ, आजकल यहाँ बाघ का आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम भी इस टाइम पे जाते हैं और अंकित को भेजते दूध लेने। राधा के उधर से आई तो आके मुँह हाथ धो के दिया बत्ती कर लिए। दिया बत्ती करने के बाद दोस्तों अब बैठी हूँ, अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत सुनसान लग रहा है, क्योंकि प्रिया के जाने के बाद घर में सूना लगता है। वैसे तो जाती थी और तो पर उस समय दिमाग में ये रहता था ना कि कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, तो अब दिमाग में ये बैठ गया कि अब तो गई प्रिया, अब कहाँ कभी छुट्टी में आई, 1 आध दिन के लाई। तो यही है दोस्तों, जब बच्चे बाहर जाते हैं ऐसे होता। आज तो पूरा दिन मेरा अजीब सा हो गया दोस्तों, कुछ कह नहीं सकती।
कितना सोचती अपने दिमाग को फ्रेश करने की, पर मेरा माइंड फ्रेश नहीं हो पा रहा। मतलब बार बार दिमाग में वही बात घूम रही। जब मेरा यह हाल है तो सोचती बेटी का क्या होगा। रात के बजे 11:15 और खाना बना दिया है दोस्तों। एक रोटी मैंने भी खा ली, दिन में खाई नहीं थी, खाने की इच्छा ही नहीं हुई। दिन में बहन के यहाँ गई थी, वहाँ चाय पी थी, बिस्कुट खाए थे, उसके बाद खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने बनाया खाना पर खाया नहीं। अभी एक रोटी खा ली है। मैंने कहा अगर खाऊंगी नहीं तो भाई कल सुबह को उठूंगी कैसे, क्योंकि भाई बगैर खाए तो हाथ पाँव में जान ही नहीं आएगी। तो खाना खा लिया है। प्रिया भी दोस्तों दिल्ली टाइम पर पहुंच गई थी, तो इस समय तो वो अपनी दीदी के घर में है। कल सुबह को जाएगी अपने कॉलेज में, तो देखो कल को बताएगी कैसा है क्या है व्यवस्था उसकी। तो फिलहाल तो आज अपनी दीदी के घर में है। अभी मेरी बात हुई थी उससे, तो अभी थोड़ी देर में बात करने को बोल रही थी। तो अब मुझे नींद आ रही है, सोने से पहले एक बार से बात कर लूँगी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।